Hi everyone, welcome back to my channel Simplify with Dr. Seema. Today's we are going to learn about market positioning in very easy way. What is positioning और what is we can say what is market positioning. तो अब हम बात करते हैं STP के लास्ट पार्ट की जो है मार्केट पोजीशनिंग. मार्केट पोजीशनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक इमेज सेट करना. किसके दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में एक कंपनी अपनी क्या इमेज सेट करती है, वो होती है मार्केट पोजीशनिंग. जो एक कंपनी चाहती है कि कस्टमर मेरे बारे में ये सोचे और ये सोच के मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करे. ठीक है. जैसे पोजीशनिंग मीन्स क्रिएटिंग एन इमेज आइडेंटिफाई ऑफ अ प्रोडक्ट और ब्रांड इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर. अभी जो मैंने आपको बताया वही इसका मीनिंग क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट करना इमेज आइडेंटिफाई ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर. According to Philip Kotler, positioning is the act of designing companies offering an image to occupy a distinct place in target mind. I think अब आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. पोजीशनिंग क्या है? एक्ट ऑफ डिजाइनिंग. जो कंपनी बहुत सारी चीज़ें एक्ट कर रही है, बहुत एडवर्टीजमेंट कर रही है, वो सब क्यों कर रही है? ताकि कस्टमर के माइंड में अपनी एक इमेज बना सके. ठीक है. अब वो इमेज क्या होती है? टाइप ऑफ इमेज में समझते हैं. करंट इमेज. करंट इमेज क्या होगी? बेसिकली जो लोग आपके ब्रांड के बारे में सोच रहे हैं अभी हम करंटली क्या सोच रहे हैं. किसी भी ब्रांड को आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मूव ले लेते हैं या कोई भी सर्विसेज ले लेते हैं. ठीक है. एमएमटी ले लेते हैं. तो हम लोग, हमारे माइंड में जो उसकी इमेज है अभी करंटली, दैट इज कॉल्ड करंट इमेज. नेक्स्ट आता है आपका मिरर इमेज. मिरर इमेज क्या है? कंपनी अपने आप को कैसे दिखाती है. ठीक है. मिरर इमेज क्या है? कि हाउ कंपनी थिंक इट्स परसीव्ड. ठीक है. कि बेसिकली वो अपने आप को कैसा दिखा रही है. एंड द विश इमेज, जो कंपनी चाहती है, विश करती है कि हाँ भाई हमारा कस्टमर हमारे बारे में ये सोचे. अगर हाँ कस्टमर को कोई भी ट्रिप बुक करना है, तो कुछ भी कहीं भी जाना है, तो वो सबसे पहले उसके माइंड में क्या आना चाहिए? एमएमटी आना चाहिए. ये क्या है? एमएमटी की विश इमेज है. ठीक है. गोल क्या होता है विश कंपनी का? कि उसकी जो करंट इमेज है वो कैसी, क्या हो जाए? वो विश इमेज हो जाए. ठीक है. कि कस्टमर की, आज कस्टमर क्या सोचे कि अगर मुझे कोई भी बुकिंग करनी है तो मुझे किससे करनी है? एमएमटी से ही करनी है. दैट इज कॉल्ड विश इमेज. ठीक है. और अगर मैं आज यही सोच रही हूँ, दैट मीन्स कंपनी जो चाहती थी वो उसने अचीव कर लिया. एज अ पोजीशनिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी वो चीज़ कर पा रही है. अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अब जब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया, इसका आपको पता चल गया कि किस तरीके से इमेज होती हैं, तो इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे क्या हुआ? जो आपने कस्टमर के माइंड में इमेज बनाई, उससे क्या हुआ? बिल्ड अ डिस्टिंक्ट मार्केट प्रेजेंस. यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि क्या करें पोजीशनिंग से आप मार्केट में एक अपनी अलग इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए मेमोरेबल बन जाता है, या आप जैसी भी जो भी एडवर्टीजमेंट देते हो उससे आप रिलेट कर पाते हो, तो आप कॉम्पिटिटर से डिफरेंट दिखा पाते हो अपने प्रोडक्ट को. तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गई. अलाइन कस्टमर परसेप्शन विद ब्रांड वैल्यू. ठीक है. आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए मार्केटिंग ब्रांडिंग से हम उसे क्या कर रहे हैं? बेसिकली अपनी वैल्यू का परसेप्शन बना रहे हैं. अपने प्रोडक्ट का या सर्विसेज का हम क्या बना रहे हैं? परसेप्शन बना रहे हैं. किसके? कस्टमर के माइंड में. कि फॉर एग्जांपल ट्रिप के लिए हमारी ही वेबसाइट यूज़ करें, पेन किलर लेना है या फिर आपको कोई स्प्रे चाहिए, तो हमारे माइंड में मूव आना चाहिए या वॉलनी आना चाहिए. तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं? परसेप्शंस और ब्रांड वैल्यू अपनी क्रिएट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को. और ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़ को गाइड करता है. क्या? पोजीशनिंग. अब आपको अभी तक आई थिंक तीनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं. नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस. प्रोसेस में हम सबसे पहले बात करते हैं, आप क्या करोगे? पोजीशनिंग क्या है? इमेज सेट करना. आप पोजीशनिंग को इमेज से याद रखो. इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है. फॉर एग्जांपल अभी हम पीछे पढ़ के आए ना सेगमेंटेशन, टारगेटिंग. टारगेट कौन है? किड्स हैं. ठीक है. या यंगस्टर्स हैं. ठीक है. एक सेकेंड. यस, किड्स हैं या फिर हमारे यंगस्टर्स हैं. हमें सिर्फ ये देखना है इन दोनों में से हमारा टारगेट मार्केट कौन है. ठीक है. अब उसके बाद उनका परसेप्शन क्या है. सेकेंड चीज़ आप क्या देखोगे कि उनका परसेप्शन क्या है, वो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उसको ब्रांड को कैसे परसीव कर रहे हैं. देन हम क्या करेंगे? अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे कि वो कैसे इमेज बना रहा है, उसकी क्या पोजीशन है हमारे टारगेट कस्टमर के माइंड में. यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन. इन सबको देखने के बाद हम क्या करेंगे? अपना एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन सेट करेंगे जो हम अपनी पोजीशनिंग में दिखाएंगे. देन कम्युनिकेशन कंसिस्टेंटली. ठीक है. और ये वही मैसेज, जो भी मैसेज हमने इन सबको एनालाइज करके एट द एंड जो हमने अपनी इमेज
जो बनाने के लिए सोची है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपने जो अपनी स्क्रिप्ट तैयार की कि अच्छा मेरे कॉम्पिटिटर ने ये किया है, मेरा टारगेट मार्केट किड्स है, ठीक है, और उसको कस्टमर को कैसे दिखाना है, मुझे ये चॉकलेट है, मुझे इस तरीके से दिखाना है कि जब भी बच्चों का बाहर जाने का मन करे या बाहर मार्केट में जाएं या कहीं भी जाएं तो चॉकलेट एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरीके से हमने कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया, वो किस तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, हम इसमें क्या यूनिक चीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि इसमें हेल्दी है, इसमें हम इस तरीके की चीज़ डाल रहे हैं जो हेल्दी है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। डन क्लास, प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया आपको, उसी चीज़ को उसी मैसेज को देना हम बता रहे हैं। अब पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, एट्रीब्यूट स्ट्रेटजी क्या होती है, ये कुछ स्ट्रेटजीज आएंगी अब वन बाय वन, ठीक है, कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको ऑप्ट करनी है। अभी जैसे मैंने बताया आपको, मान लो हम एमएमटी की बात करें, एमएमटी और चॉकलेट दोनों सेम स्ट्रेटजी तो फॉलो नहीं कर सकती ना, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, कोई कंपनी कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करती है, कोई दूसरी कंपनी दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करती है, तो उन्हीं स्ट्रेटजीज के टाइप को हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं किसी की प्रेजेंस को लेकर, जैसे रेमंड है, वो क्या करता है, द कंप्लीट मैन, बहुत पुराना है, कहाँ से, सिंस 1925 से। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये इसकी स्टेब्लिशमेंट इतनी पुरानी है, लोग इतने टाइम से इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। बेनिफिट्स के बेसिस पे मारुति का सबसे मेन बेनिफिट, जब भी आप कोई भी वो खरीदते हो, कार खरीदते हो, और जो मोस्टली मारुति की कार को प्रेफर करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि लो मेंटेनेंस एंड सर्विस सपोर्ट। दैट मीन्स मारुति के ये जो इसका की बेनिफिट है, उसी को वो क्या करती है, मेन फोकस करती है। यूजर एप्लीकेशन बेस, CCD, a lot can happen over coffee, ठीक है, उसने किस तरीके से उसके एप्लीकेशन बेस्ड मार्केटिंग की है। वो ये नहीं कह रहा कि हमारा कॉफ़ी बहुत अच्छी है, वो क्या कह रही है कि एक कॉफ़ी पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक कॉफ़ी पर, एक, ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से अपनी पोजीशनिंग की है। CCD को फोकस किया उन्होंने, पूरे कैफ़े कॉफ़ी डे को में कैफ़े को भी पूरा फोकस किया हुआ है। पोजीशनिंग स्ट्रेटजी यूज़र बेस्ड क्या होती है, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी, कि उसको हम क्या बता रहे हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन इतना स्किन के लिए बहुत अच्छा है और वो सिर्फ किड्स के लिए है, ठीक है। कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजीशनिंग क्या होती है, थम्स अप वर्सेस पेप्सी, ठीक है, ये जब हम एक दूसरे के साथ ही compete कर रहे हैं जो दूसरी कंपनी है। वैल्यू बेस्ड पोजीशनिंग क्या होती है, वैल्यू बेस्ड को याद रखना, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ हमें लगे कि इतने में ये चीज़ हमें मिल रही है, ज़्यादा चीज़ मिल रही है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई इतने में इससे अच्छा तो और कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया मैकडी का कि बर्गर आपको 25 में मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, ये वैल्यू फॉर मनी है। एडिशनल कुछ पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। डी पोजीशनिंग का मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। डी पोजीशनिंग क्या होता है, जब हम दूसरे की वैल्यू कम करके अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, डी पोजीशन कर रहे हैं दूसरों को। बिंगो क्या कह रहा था, जब बिंगो आया था उसने क्या कहा, लेकिन लेस में सिर्फ हवा नहीं खानी आपको, ठीक है, उसने अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे की, दैट मीन्स उसने लेस को क्या किया, डी पोजीशन किया। लीडर पोजीशनिंग, जहाँ आप जब टॉप पे होते हो तो आप कौन सी पोजीशनिंग प्रेफर करते हो, लीडर पोजीशनिंग। जैसे एक टाइम पे एयरटेल था, जब उसके नेटवर्क हर जगह थे तो वो कौन सी पोजीशनिंग करता था, लीडर पोजीशनिंग। कोको कोला कर रहा है, जो मैकडोनल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है फॉलोअर पोजीशनिंग, जब आप सेकंड या थर्ड पोजीशन पे होते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे एविस क्या करता है, वी ट्राई हार्डर, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे है और ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वी ट्राई हार्डर, दैट मीन्स ये फर्स्ट पे आने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पोजीशनिंग में ये फर्स्ट तो नहीं कहीं कर रहे हैं। ये कौन सी पोजीशनिंग टाइप हो गई आपकी, फॉलोअर पोजीशनिंग। रीपोजीशनिंग क्या होता है, रीपोजीशनिंग होता है जब एक कंपनी पहले कुछ और इमेज थी और अब किसी और नाम से हम उसे जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो अमेज़ॉन पहले क्या था, एक बुक स्टोर था। इसकी पोजीशनिंग क्या, पोजीशनिंग वर्ड का मैंने क्या बताया, इमेज। पहले क्या इमेज थी कि अमेज़ॉन क्या है, जहाँ पर कोई भी बुक्स अवेलेबल होती हैं, और आज के टाइम में क्या है, अर्थ्स बिगेस्ट सिलेक्शन की। अब आपको कुछ भी चाहिए तो आप किस पे जाएंगे, अमेज़ॉन पे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही याहू का दे रखा है, याहू अब इतना नहीं है ट्रेंडिंग में, बट अमेज़ॉन तो आपको याद रहेगा। चेंजिंग द इमेज ऑफ अ ब्रांड एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रीपोजीशनिंग मतलब दोबारा से पोजीशनिंग करना, दोबारा से इमेज बनाना, पहले कुछ और थी अब कुछ और बना रहे हैं। स्ट्रेडल पोजीशनिंग क्या होती है, यहाँ पर दो पोजीशनिंग की बात करते हैं हम, ठीक है। पीओपी दैट मीन्स पॉइंट ऑफ पैरिटी, पीओडी पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हम कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबकी तरह कैसा है, जैसे पॉइंट ऑफ पैरिटी कहते हैं, जो कॉमन है कॉम्पिटिटर के साथ, जैसे कि वारंटी, ठीक है। आप देखोगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उन सब में वारंटी मिलती है, तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ पैरिटी। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो आपके प्रोडक्ट को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है, कि हमारा प्रोडक्ट तो अब ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हमें वारंटी फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स तो सभी दे रहे हैं मिनिमम, लेकिन कुछ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी तो होता है कि भाई इसकी ये चीज़ अच्छी है या ये डिफरेंट है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो क्या हो, इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है।
स्मार्टफोन का जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब जहाँ जिस प्रोडक्ट में पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों को, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, वो क्या बन जाता है आपका स्ट्रेडल पोजीशनिंग। स्ट्रेडल पोजीशनिंग क्या है, पीओपी एंड पीओडी का दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल पोजीशनिंग, जिसमें हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। स्मार्टफोन कैसा है, गेमिंग के लिए भी है और फोटोग्राफी के लिए भी है। दैट मीन्स गेमिंग भी और फोटोग्राफी भी, दो चीज़ें, पॉइंट ऑफ पैरिटी भी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी, ठीक है। अगर दो फ़ोन है जिसमें से हम कह रहे हैं कि ये वाला फ़ोन जो बाकी सब की तरह यूज़ भी कर सकते हो आप, और सेकेंडली इसमें गेम भी खेल सकते हो, ठीक है। फ़ोटो भी खींच सकते हो, वो तो सारे फ़ोन में होता है, बट हमारे फ़ोन की यूनिकनेस क्या है कि आप गेम को भी बहुत अच्छे से खेल सकते हो, आपके फ़ोन की बैटरी नहीं जाएगी, या आप इतने सारे गेम्स इसमें अवेलेबल हैं, इस तरीके से। तो पॉइंट ऑफ पैरिटी और डिफरेंस जहाँ दोनों चीज़ें हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेडल पोजीशनिंग, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया, एक बार पढ़ लेना। होता क्या है, पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है, शेयर्ड फीचर्स अक्रॉस कॉम्पिटिटर, एग्जाम्पल वारंटी, ये मैंने अभी आपको बताया। यूनिक ब्रांड एट्रीब्यूट, जैसे कि एप्पल क्या कहता है, प्राइवेसी फोकस, बाकी सब चीज़ें तो उसकी बाकी फ़ोनों की तरह उसका, लेकिन यूनिकनेस क्या है, प्राइवेसी फोकस। अब पोजीशनिंग में दैट मीन्स इमेज बनाते हुए हमसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर कोई कंपनी किस किस तरीके की मिस्टेक्स करती है। अंडर पोजीशनिंग, दैट मीन्स जितनी उसे पोजीशनिंग करनी थी उतनी उसने नहीं की, कस्टमर या ब्रांड फिर हमें याद ही नहीं रहता क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा उसकी पोजीशनिंग नहीं देखी होती। ओवर पोजीशनिंग, जब हम बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग कर देते हैं, ऑडियंस क्या सोचता है कि अच्छा ये आई थिंक ऐसा है। जैसे ओवर पोजीशनिंग में एक्वागार्ड ने किया था, एक्वागार्ड ने इतनी पोजीशनिंग कर दी कि कस्टमर सोचने लगा कि ये हायर लेवल के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अपर लेवल के लिए है, हमारे लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, अपर क्लास के लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। बट उसका प्राइस क्या था, बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही मिनिमम प्राइस था। कंफ्यूज पोजीशनिंग, नेक्स्ट कंप्यूटर, मतलब मैसेज क्लियर ही नहीं है, जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसमें आप ठीक से बता ही नहीं पा रहे कि ये प्रोडक्ट का यूसेज क्या है। डाउटफुल पोजीशनिंग, जिसमें आपको खुद डाउट हो रहा है उस एडवर्टीजमेंट को देख के कि अच्छा ऐसा हो सकता है, कस्टमर को जहाँ पर ट्रस्ट ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल पोजीशनिंग। ओके क्लास, अब हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं अपने एसटीपी में सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी सेगमेंटेशन, जिसमें हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स को, ठीक है। पूरे ये जो पूरा हमारे ग्रुप था, पूरी पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने क्या किया था, ग्रुप्स को बनाया था, बस ये हमारा सेगमेंटेशन था। टारगेटिंग में क्या किया था हमने, दो ग्रुप, इनमें से 2 या 3 ग्रुप हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिए, दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग। इसके बाद क्या किया, अब जो हमारा टारगेट था उसके लिए हमने क्या किया, अपनी एक परफेक्ट ब्रांड इमेज बनाई, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा पोजीशनिंग, ठीक है। उन्हीं के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने टारगेट चूज किया उसके लिए हम एक अपनी इमेज बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। तो एसटीपी आपको क्लियर है, एसटीपी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ओके, थैंक यू क्लास। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप इसमें नीचे एक बार कमेंट्स में आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है या कुछ और एडिटिंग इन टॉपिक में कुछ कोई पॉइंट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।